मैं हूं पीके और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका प्रैक्टिकल टॉक विद गिरीश आनंद में। गिरीश सर, वंस अगेन वेलकम। आपसे ये हाथ मिलाने के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहता हूं। Thank you. So आज we wonderful lovely day and we have a lovely personality with us, full of knowledge. He is an encyclopedia and मैं वैसे ही सर उतने ही ज्यादा गोजबम आज भी जैसे पहले एपिसोड में थे, आज नहीं, क्योंकि मैं आपके नेक्स्ट बैठा हूँ। और सर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत बर्निंग टॉपिक है। बेसिकली पिछले टॉपिक्स में हमें बहुत सारा प्यार मिला है, आप देखते ही हैं, और कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं। थैंक यू गाइस फॉर दिस। एंड लेकिन जो आज का टॉपिक है सर, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके आने वाले एपिसोड्स भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इतनी सारी कंपनीज में अच्छे रोल्स पे, लीडरशिप रोल्स पे रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल सीधा पूछता हूं, आर दी लीडर्स बॉर्न और दे आर मेड? इट इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, लेकिन इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा, लीडर्स आर बोर्न एंड मेड बोथ। ओके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग पैदाइशी बॉर्न ही उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स होते हैं। लाइक आपने देखा होगा छोटे बच्चे भी बड़े कॉन्फिडेंट से बच्चे दिखते हैं आपको, इंटेलिजेंट होते हैं। और बहुत मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, स्कूल एज में भी, वो लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्या करेक्ट? आप देखेंगे कुछ बच्चे तो बात बात पे रो पड़ते हैं इवन इन स्कूल टाइम, और कुछ लोग मैनेज कर जाते हैं स्ट्रेस को, अपने एग्जाम के स्ट्रेस को मैनेज कर जाते हैं। तो दिस इज इनबॉर्न क्वालिटीज ऑफ ए लीडर। ओके। वेयर एज लीडर्स को बनाया भी जाता है। कैसे? कि आप एक चीज नोट करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंस से लीडर बन जाते हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो एक जूनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे ज्वाइन करते हैं और फिर हम उनको देखते हैं कि ये शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये मतलब एक बना नहीं लीडर बनने के लिए। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सपीरियंस से, रियल टाइम जो उनके, दे कम अक्रॉस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दे ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स। सो वो उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज आने ले जाती है विद एजुकेशन, विद ट्रेनिंग, विद अडेप्शन। अगर आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी है, अगर कोई आदमी लीडर बनना चाहता है, उसके लाइफ में मोटिव है कि मैं ग्रो करूं, मैं आगे एक सीनियर पोजीशन पे जाऊं, तो उसके अंदर अडेप्शन होनी बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, सीखने की तमन्ना होनी बहुत जरूरी है, ग्रो करने की तमन्ना होनी बहुत जरूरी है। तो वो बन सकता है, बिकॉज लीडरशिप इज, यू नो, इट इज इनबॉर्न क्वालिटी ऑल्सो एंड इट इज, यू नो, लर्नड ऑल्सो। वाह सर, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड नर्चर। वाह, ब्यूटीफुल। अगर आपको याद है या आपने पढ़ा ही होगा चंद्रगुप्त के बारे में। बैंग ऑन। हाँ, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त का हमने ऑब्वियसली चंद्रगुप्त को सीरीज में देखा है, कहानियों में पढ़ा है, उसको, उसके ऊपर जो सीरियल्स बनते हैं उसमें चंद्रगुप्त को देखा है हमने। वो उनका जो बचपन दिखाया गया है, उसमें दिखाया कि जब वो बच्चों के साथ अपने एज के बच्चों के साथ खेलते भी थे, तो वो उनके अंदर एक लीड करने की क्वालिटी दिखाते थे। खेलते हुए भी वो डिसीजंस ले रहे होते थे, बात करते हुए बच्चों के साथ खेलते हुए, कि हम कमांड करते थे। ही यूज्ड टू कमांड व्हेन ही वाज इन हिज पेयर, अपने बराबर के बच्चों के साथ खेल रहे होते थे। और बहुत बार उनके बचपन में दिखाते थे कि उनके पास एक विजडम होता था, एक चीज को सॉल्व करने का उनके पास एक रहती थी, शैली रहती थी दिमाग में उनके बात करते हुए। तो चाणक्य, द चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है, उन्होंने देखा कि इस बच्चे को ग्रूम करना है, इनको एक राजा बनाने की तरफ लेके जाना है। तो उनके अंदर एक इनबॉर्न क्वालिटीज तो ऑलरेडी थी, लेकिन उसको शार्प और शेपन अप करना था, उसको घड़ना था, ग्रूम करना बहुत जरूरी था। तो इतने क्रूशियल रोल के लिए बनाया जा रहा था उनको, क्योंकि उस समय नंदा डायनेस्टी थी। आप देखिए कि चाणक्य ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। बचपन से ही चंद्रगुप्त को
जिनके अंदर एक इनबॉर्न क्वालिटीज थी एक लीडर बनने की, उसको ग्रूम करना स्टार्ट कर दिया। उनको अगर आप सीरीज देखेंगे, उनके जो सीरियल्स हैं उनको देखेंगे, पढ़ेंगे, उनको बार बार कहा जाता नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको राजा बनना है। he was meant for that उनको बार बार बोल के कि आपको राजा बनना है, आप इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। उनको इतना शेपअप किया गया कि बेसिकली उनको शार्पन अप किया गया। उनको चाणक्य ने पॉलिटिक्स के बारे में बताना स्टार्ट किया। चाणक्य ने उनको मिलिट्री के टैक्टिक्स के बारे में बताना शुरू किया, वॉरफेयर्स कैसे किए जाते हैं ये बताना शुरू किया। चाणक्य ने उनको इतना ज्यादा ग्रूम कर दिया कि किस तरह से नंदा डायनेस्टी को अप्रूट कर कर मौर्य एम्पायर को स्थापित किया गया। दैट इज अ लीडर इज बॉर्न, बट अगर उसको हम ग्रूम नहीं करेंगे तो मे बी ही विल नॉट बिकम ए ग्रेट लीडर। सो बॉर्न तो है, बट ग्रूम करना बहुत जरूरी है। सो लीडर्स आर बॉर्न एंड मेड बोथ। बेसिकली हमको थोड़ा चैनलाइज करने की जरूरत है। यस, बहुत बढ़िया सर, क्या वंडरफुल एग्जांपल आपने दिया, और आई थिंक सभी इससे सहमत भी हैं आपने जो एग्जांपल दिया। सो सर मैं ये जानना चाहूंगा, आई मीन इस वीडियो के लिए काफी है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आने वाले हमारे एपिसोड्स में लीडरशिप के ऊपर, लीडर के ऊपर हम और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। बहुत, ये तो इतना लंबा टॉपिक है क्योंकि आज की डेट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो बाई चांस भी, कई बार मैंने देखा है कुछ कंपनी से कल्चर कुछ ऐसा होता है कि वो प्रमोट ही हो जाते हैं, मतलब उनको प्रमोट करके लीडरशिप रोल में ले आया जाता है, वेयर एज वो लीडर्स नहीं होते। उनको बेसिकली लीडरशिप की क्वालिटीज उनके अंदर होती ही नहीं है। यू नो, समटाइम्स एक जूनियर लेवल का एग्जीक्यूटिव या एक मिडिल मैनेजमेंट का ऑफिशियल जो कि लीडरशिप रोल के लिए नहीं बना है, उसको अगर उस रोल में आप ले जाएंगे तो वो खुद तो मरेगा, बाकियों को भी ले डूबेगा, खुद तो डूबेगा, बाकियों को भी ले डूबेगा। उसको ग्रूम करना बहुत जरूरी है, और कुछ लोग बने ही नहीं है। आई एम सेइंग दे आर मेड, बट कुछ लोगों के अंदर क्वालिटी है ही नहीं, तो शार्पन अप क्या करोगे ना। सही बात है। इफ यू समटाइम्स प्रमोट ए रॉन्ग पर्सन, तो आप यू हैव ए वेरी बैड मैनेजर, वेरी बैड लीडर, जो लीडर बन गया है लेकिन वो नीचे वाली कई नस्लों को खराब कर देगा। बिल्कुल सही बात है सर। जो लोग बन सकते थे लाइफ में कुछ। तो आने वाले टॉपिक्स में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे कि लीडर कैसे बनाए जाते हैं, Yes. और लीडर कौन होते हैं, और लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्वालिटीज, उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी टीम उससे क्या एक्सपेक्ट करती है। बिल्कुल सही है। ये भी डिस्कस होगा। अगर आप कभी लीडर बन जाते हैं लाइफ में, अगर आप एक सीनियर पोजीशन में आ जाते हैं, तो आपको डूज एंड डोंट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है जनाब इसमें, और आने वाले एपिसोड्स में हम बहुत लेंथ में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है तो आप डेफिनेटली, आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए, और अगर नहीं भी है तो आप अपने आप को ग्रूम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज लीडर्स आर मेड ऑल्सो, एज पर गिरीश सर। सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। वी हैड अ वंडरफुल सेशन, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पर भूलिएगा नहीं, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्रैक्टिकल टॉक विद गिरीश आनंद यूट्यूब पेज। थैंक यू। थैंक यू।